सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं हितेश चौधरी, प्रखंड बायो एनर्जी किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ओजस्वी महिला स्वयं सहायता समूह भारत सरकार से मैं एक जैविक ट्रेनर भी हूँ, जो अपने भारत सरकार से मैं चयनित की गई थी। तो हमारा जो मकसद था, जो हम चाहते हैं कि अपना वातावरण भी कैसे शुद्ध हो, हमारा परिवार भी कैसे स्वस्थ रहे, तो उसी पे मेरा कार्य चल रहा है। जो मैं अपने किसान भाइयों को नई नई प्रकार की खेती करा रही हूँ और उसमें किसान की कैसे आय दोगुना हो, जैसे हमारी भारत सरकार की मंशा है। तो उसमें हमारे कुछ किसान भाई हैं, कहने से खेती में बदलाव भी कर रहे हैं। तो हमें अपने जोगीपुरा गांव में आए हुए हैं और ये हमारे किसान भाई जी हैं और बहुत प्रगतिशील किसान भाई जी हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, देखिए ये पूरा सेब का पेड़ है। जैसे हम कहते हैं कि हिमाचल में ही हमारी सेब की खेती होगी, तो होती है, लेकिन वहाँ की गुणवत्ता तो खैर यहाँ पे नहीं आ सकती है। लेकिन हमारे किसान भाइयों ने उसे यहाँ पे भी करने का प्रयास किया है और वो सफल भी हुए हैं। तो सेब जो है, सेब काफ़ी आता है इन पेड़ों पर, मिठास भी है, लेकिन बस थोड़ा जो कलर है, जो कलर वहाँ की गुणवत्ता है वो नहीं आ पाती है। लेकिन उन्होंने प्रयास किया, अपनी भूमि में बदलाव तो किया। जब हम बदलाव करते हैं और हम उसे धीरे धीरे अपना कुछ ना कुछ संघर्ष करते हैं, तो तभी हमें उसकी एक किरण दिखाई देती है। तो इन भाई जी ने हमारा यहाँ पे अपनाया। तो इन्हीं के यहाँ हमने जो है अपना, जैसे आलू है, तो आलू के साथ में जो है, जो हमारा एडवांस ताइवान पिंक अमरूद है, वो हमने यहाँ पे इनके यहाँ लगवा दिया है खेत में। अभी हम आपको दिखाएंगे। और ये इनका सेब का खेत है। आइए भाई जी, आप किसान भाइयों को सभी को दिखाइए और बताइए कि आपने कहाँ कहाँ अमरूद लगाए हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा एडवांस ताइवान पिंक अमरूद है, जिसके यहाँ पे पूरे इसमें खेत में इनका कम से कम 2-3 एकड़ का ये खेत है, पूरा लैंड है, वहाँ से देख सकते हैं आप। तो इसमें पूरे में ही एडवांस ताइवान पिंक अमरूद की बागवानी खेती भी करा दी है, पौधे लगवा दिए हैं, इनके यहाँ रोपण हो चुका है। और यहाँ पे देखिए, इसके साथ आलू की फसल है, मूली की फसल है, क्योंकि हम जब किसान भाइयों को कराते हैं तो मल्टी क्रॉपिंग ही कराते हैं। और इसके साथ में आम के भी पेड़ हैं, जो आम का भी बाग इसी के साथ में चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो फसलें हमारी बहुत अच्छी हैं, जो किसान को डबल आय करने वाली हैं, क्योंकि हम एक ही खेत में अपने बागवानी खेती भी कर रहे हैं, उसमें हम कंदमूल की फसलें भी ले रहे हैं, उसमें हम अपनी जो आलू वगैरह है वो भी हम ले रहे हैं। तो इससे किसानों की आय बढ़ती है। तो आप देख सकते हो, जो एडवांस ताइवान पिंक अमरूद है, इसकी क्या उपयोगिता है। एक तो ये एक बार लग के अपने 12 साल तक चलता है और ये ज़्यादा बड़ा इसका पौधा नहीं होता, 5 फीट का इसका पौधा रहता है। और जो इस पे जो अमरूद है, अमरूद इतने आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जैसे हमें 1 साल का हमें वेट करना पड़ता है अमरूद के लिए, कि भाई हमने आज पेड़ लगाया है और 1 साल बाद हम उससे फल लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लगता है और लगने के बाद ही इसमें कलियां बननी शुरू हो जाती हैं। और आप छोटे से पेड़ से, जैसे ये पेड़ है, तो आप अभी तो जनवरी चल रही है और अभी थोड़े समय बाद जो है, तो आप देखोगे इस पर अमरूद बनने शुरू हो जाएंगे, दो तीन अमरूद आने शुरू हो जाएंगे। तो हमारी एकदम ही हमें ये उत्पादन देना शुरू कर देता है। और जो इसका जो हमारा रेट रहता है, तो रेट हमारा इस टाइम जो है 40 से 50 किलो भी चल रहा है, जो हमारे छोटे अमरूद हैं। और जो हमारे मोटे अमरूद हैं, तो हमारे 60-70 को भी जाता है। और जो गर्मियाँ हैं, गर्मियों में तो हमारे 30-40 तक ही जाता है। और कहीं भी इसकी मार्केट ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। जो हमारे आसपास में छोटा मोटा मार्केट होता है, तो वहाँ से खुद आके ले जाते हैं खेत पे से तोड़ के। तो मंडी में भी दे सकते हो, एफपीओ को भी दे सकते हो। तो ये किसान भाई जो हैं हमारे एफपीओ में जुड़े हुए हैं। और जैसे इनसे हमने कहा कि अपनी खेती में थोड़ा बदलाव करिए, ज़्यादा ज़मीन पे ना करके थोड़े पे करिए, तो इन्होंने बदलाव किया है और बहुत अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार आप भी अपनी खेती में बदलाव करिए। और मैं भाई जी से पूछना चाहूँगी कि भाई जी, जैसे आपने इस खेती को अपनाया, तो आपको कुछ इससे इनकम का स्रोत बढ़ा, या आप वहीं हो, या गन्ने से ज़्यादा लाभ था आपको? आप बताइए अपनी मुजामानी किसान भाइयों को। पहले तो सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। गन्ने की खेती हम काफ़ी दिन से करते चले आ रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी गन्ने की खेती की है, तो हम कुछ पढ़े लिखे भी हैं, तो क्यों ना हमने सोचा में कुछ ना कुछ बदलाव किया जाए। और आलू की खेती से अगर हमें इसका रेट अच्छा मिल जाए, तो आलू की खेती से बहुत बहुत अच्छी इनकम मिल जाती है। और दूसरे, हमारी ज़मीन की गुणवत्ता बनी रहती है आलू की खेती से। और जब हम बागवानी भी कर रहे हैं, उसमें आलू भी हो रहा है। अगर हम इसमें गन्ना लगाते, तो ये हमारे ये अमरूद के, आम के पेड़ ये नहीं हो पाते। तो इससे अच्छा हमने अमरूद लगाया और फिर इसमें आलू भी लगा दिया साथ साथ। आलू भी है और ये मूली भी है, शलजम भी है। ये हम घर पे खाने पीने की सभी सब्जियां भी हमने इसमें लगा रखी हैं। और तो ज़मीन का बदलाव भी हो रहा है ना। ज़मीन में इतने हमारे
फंगिसाइड से लगते हैं इसमें। अब जहाँ पे हम लगातार गन्ना करते हैं उसमें फंगस बहुत आता है, बहुत कीट लगते हैं। लेकिन इसी ज़मीन में अगर हम बदलाव करके अगर आलू को बो के वो इसका बदलाव करते रहते हैं तो कीट बहुत कम लगता है, अगली फसल भी अच्छी होती है, तो इससे हमारा इनकम बढ़ती है। धन्यवाद भाई जी। देखिए भाई जी ने आप सभी के सामने बताया कि इससे क्या क्या उपयोगिता है। तो इससे क्या है, हमारी भूमि को सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं, जैसे फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, पोटास है, सभी हमारी इससे भूमि को तत्व मिल जाते हैं। और जो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति है तो वो भी हमारी बढ़ती है। और कार्बन वगैरह, जैसे भाई जी जो है जैविक खेती को अपना रहे हैं तो इसमें वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग करते हैं, तो कार्बन भी यहाँ की ज़मीन में ज़्यादा है। तो भाई किसान भाइयों के पास ये ऐसा नहीं है कि आप खेती नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। हर चीज़ में प्रयास करना पड़ता है, थोड़ा सा अपना संघर्ष भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है सफलता मिलती है। तो बदलाव जरूरी है, खेती में बदलाव जरूरी है और करना भी चाहिए, क्योंकि आजकल सब देख ही रहे हैं कैसे कैसी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। घर के घर परिवार में छोटे छोटे बच्चों को अनेकों प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। तो आप जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ आइए। और अमरूद ताइवान जो हमारा अमरूद है उसकी मैं आपको खासियत बता दूं, उसमें एक तो मिठास बहुत होती है और वो हल्का सा पिंक होता है अंदर से, मोटा अमरूद होता है और उसमें कोई भी कीड़ा जो है वो नहीं लगता है। तो आप अपनी खेती में बदलाव करिए, की जरूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। जब जैविक खेती हम करते हैं तो उसमें कोई भी स्प्रे की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसमें हम नीमास्त्र है, 10 DRK है, इन्हीं चीज़ों का हम प्रयोग करवाते हैं अपने किसान भाइयों को खेती में। और आप देख सकते हो यहाँ पे, एक बार आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए ये पूरा यहाँ पे आलू लगा हुआ है, इसी के बीच बीच में हमारा अमरूद भी है, इसी के बीच में हमारे आम के पौधे भी हैं और मूली भी है। और इधर आप देख सकते हैं सेब की भी खेती है। लेकिन इन्होंने प्रयास किया, हमें पता है कि भाई हिमाचल में सेब होता है, लेकिन हमारे किसान भाई ने यहाँ पे प्रयास किया करने का और अच्छा फल भी उन्हें मिल रहा है, फल काफ़ी आता है। बस क्या है कि जो रेड कलर होता है वो हमारा यहाँ पे नहीं आ पाता है, लेकिन मिठास बहुत है यहाँ के सेब में भी। कभी जब फल आएगा, अब तो फल नहीं है, वो भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। तो आप जैविक खेती को और प्राकृतिक खेती को अपनाइए और एफपीओ से जुड़िए। एफपीओ से जुड़ने से किसान भाइयों को काफ़ी लाभ है। जैसे किसान भाइयों को एक मार्केटिंग नहीं मिल पाती है तो एफपीओ के माध्यम से मार्केटिंग मिलती है। धन्यवाद, नमस्कार।